अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है सरसों का साग, जो कि पंजाब की बहुत ही रवायती और मज़ेदार खाना है। ये मकई की रोटी के साथ खाया जाता है। आज मैं आपको घोटने वाले तरीके से बताऊंगी कि घोट के साग कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको साग, बाथू और पालक चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 किलो साग की ये रेसिपी है। 4 किलो साग लेंगे, बारीक बारीक इसको काट लेंगे, बाथू पालक को भी इसके साथ ही। और इनको बिल्कुल छोटा छोटा काटना है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड नहीं करना। और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है 3-4 दफ़ा पानी में से, और इसको टोकरी में डाल के रख लें। फिर मिट्टी की हांडी ले लें बड़ी, अगर आपके पास नहीं है तो दूसरी सादी हांडी ले लें। उसके अंदर इसको डालेंगे और 3-4 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। जब साग अगर ज़्यादा ओवरफ्लो है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। जैसे जैसे वो बैठता जाएगा आप उसके ऊपर और ऐड कर दें। साग के ऊपर से जो पानी है एक दफ़ा हम इसको उतार लेंगे। पानी उतारने से इसकी थोड़ी कड़वाहट, क्योंकि नया साग जो है थोड़ा सा कड़वा सा बनता है, तो इसको उतारने से इसकी जो है कड़वाहट कम हो जाएगी। एक दफ़ा सारा पानी उतारने के बाद इसमें थोड़ा नया पानी डाल के इसको 3-4 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकना रख देंगे। ये देखें, इसमें से पानी उतर गया है और साग जो है वो बैठ गया है। अब इसके अंदर 200 ग्राम हरी मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स हैं और 2 टेबलस्पून नमक के हैं। ये काफ़ी करारा साग बनेगा। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे। अब ये 3-4 घंटे पकेगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, पकने के बाद इसका ये रंगत हो गई है। अब इसको घोटने की मदद से साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता घोटते जाएंगे। ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन इसके पकने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घोटने के तरीके से ऐसे ही पकाते हैं। ज़्यादा देर इसको पकाना पड़ता है घोट के, ताकि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, मुलायम हो जाए और घोटने में आसानी हो। ये देखें, घोटने का भी इसका काफ़ी टाइम लगता है। जब आप साग को घोट लें तो इसके अंदर तकरीबन आधे से पौना कप जो सादा आटा होता है वो डालेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है साग का वो सोख कर लेता है और इसकी थिकनेस अच्छी हो जाती है। आटा डालने के बाद इसको बस थोड़ा सा पकाना है और इसको आप नमक मिर्च इसकी चेक कर लें। अगर आपको कम करते हैं लगती है तो इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसको घोटने का मसला होता है तो आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। इसके अब तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के अंदर आपने देसी घी डालना है। देसी घी नहीं है तो आधा घी और आधा देसी मिक्स कर लें, या सारा दूसरा कर लें। इसमें मैंने लहसुन काट के और जूलियन कटा हुआ प्याज डाला है। अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पीस लें। कुछ लोग खाली अदरक का तड़का पसंद करते हैं, तो खाली अदरक का तड़का भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने अदरक और लहसुन दोनों का लगाया है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तड़का लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हिला लें, ताकि जो देसी घी है सारे साग के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह और इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। इसी तरह आप इसको गरम गरम साग के साथ मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बड़ी जल्दी ही आपको मकई की रोटी के पकाने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।